हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की डेट है दोस्तों 25 मार्च 2025। ठीक है, 18 मार्च 2025 को आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था। एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है। अब एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है तो अब आगे का फर्दर हमारा क्या स्टेप रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, हमको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। क्या ये एग्ज़ाम डेट नेक्स्ट कुछ डेज़ में अनाउंस हो सकती है, मतलब कि एक अगले वीक में अनाउंस हो सकती है, इधर 3-4 दिन के अंदर अंदर अनाउंस हो सकती है, या फिर थोड़ा सा और डिले होगा। ये सारा कुछ हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे कि अगर एग्ज़ाम डेट सडन आ जाती है तब फिर हमको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी और अभी हमारे पास कितना टाइम है प्रिपरेशन के लिए। देखिए दोस्तों, आपने शायद मेरा एग्ज़ाम डेट वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने आपको वहाँ पर ऑलमोस्ट शायद 18 से 25 अप्रैल के आसपास मैंने आपको डेट बताया था। 18 अप्रैल के आसपास शायद मैंने आपको डेट बोला था। मैंने क्या आपको बोला था कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का लास्ट डेट होता है, वहाँ से आप मान के चलिए कि नोटिफिकेशन जिस दिन से रिलीज़ होता है, जैसे आपका नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2025 को आया है। ठीक है, अब यहाँ से एटलीस्ट 60 to 90 डेज़ के अंदर अंदर ये एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर देते हैं। 60 to 90 डेज़ के अंदर। तो अगर बहुत वर्स्ट केस भी हम मांगते हैं तो चलिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कि अप्रैल में आपके चांसेस हैं पूरे पूरे 95% चांसेस हैं कि अप्रैल में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कोई इनका भरोसा नहीं रहता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हो सकता है कि ये सडन कैसा डिसीज़न लेते हैं कि अचानक से नोटिस आएगा कि एग्ज़ाम डेट आपकी अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, और आपको देंगे टाइम कितना, 10 से 15 दिन का, कि एग्ज़ाम डेट आपकी अनाउंस कर दी गई है। 10 से 15 दिन का आपको टाइम देंगे और इसी बीच में आपको एग्ज़ामिनेशन डेट से एक वीक पहले, मतलब कि आपका 7 डेज़ पहले, ये आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, देखिए इनकी तैयारी पहले से रहती है, सब कुछ रहता है, एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह सब बुक रहते हैं, सब उन्हें पता रहता है किस डेट पे हमको एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराना है। तो आप यकीन मान के चलिए, इनका कुछ भी भरोसा नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब तक ये देंगे। मैंने जो आपको उस वीडियो में बोला था, मैंने आपको 18 अप्रैल ही शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्योंकि जो इनका ट्रेंड है, हमारा जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट का आपका इनका ट्रेंड देखिए, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए आप, पिछले 5 साल या 10 साल का एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, आप लास्ट 10 ईयर्स का रिक्रूटमेंट का एनालिसिस करिए। जो इनका ट्रेंड है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि नोटिफिकेशन की डेट से 60 से 90 डेज़ के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं। बहुत वर्स्ट केस होगा तो आप इसको 120 डेज़ कर दीजिए। ठीक है, और कोई और रीज़न होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न होगा तो फर्दर हो सकता है कि भले डिले हो जाए, अदरवाइज इतना तो ये फिक्स है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम 100% कंडक्ट करा लेते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा आपके पास प्रूफ है। आप जा करके पिछले रिक्रूटमेंट को आप जाइए, देखिए, एनालिसिस करिए, उनका ट्रेंड देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि एटलीस्ट ये 90 डेज़ और 120 डेज़ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही देते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या है कि आपका जो नोटिफिकेशन आया वो कब आया, 31 जनवरी 2025। ठीक है, और आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। ये आपका स्टार्ट हुआ था 17 फरवरी 2025 से। ठीक है, और इसके बाद लास्ट डेट होती है, वो होती है हमारी 18 मार्च 2025। इसके बाद अगला स्टेप इनकी वेबसाइट पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेबस अपलोड होता है, जो कि आपके में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेबस अपलोड, जो ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट आपका जो वहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट होता है वो क्या आता है, वो सीधे सीधे आप जाएंगे, प्रेस नोट करके एक कॉलम बना है, आप वहाँ पर देखेंगे एक अपडेट आएगा और अपडेट में सीधे सीधे ये एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर देंगे। अब अभी आज 25 मार्च है, कोई भरोसा नहीं है नेक्स्ट 7 डेज़ में एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दें और आपको डेट दे दें, भैया लो 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, कोई भरोसा नहीं, कर सकते हैं। अगर डिले होता है तो हमारे लिए तो और अच्छा है, अगर डिले होता है तो हमारे लिए और अच्छा है, हम अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर पाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि हमारे पास बहुत टाइम है, आपने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी है, अब जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है। आप मान के चलिए कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में ही होना है और हमारे पास अब टाइम नहीं है, हमारे पास अब टाइम है तो 25 से 30 डेज़।
बस इतना ही हमारे पास टाइम है, इसी टाइम पीरियड में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा और हमको उस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, कोशिश करिए कि आप टारगेट सेट कर लीजिए कि अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम होना है, मुझे इतने दिन में तैयारी शुरू करनी। मैंने आपको क्या बोला, ये कभी भी सडन अनाउंस कर सकते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे और बोल देंगे कि 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, और नोटिस आ जाएगा 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और उसके एक वीक पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा बस, और आप कहेंगे अरे अभी तो मेरा तैयारी ही नहीं हुई है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 99% चांसेस हैं आपका एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट हो सकता है, 99% चांसेस हैं। आप बिलीव करिएगा कि 99% चांसेस के साथ मैं बोल रहा हूँ अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारे पास अगर हम ये मान के चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास 25 डेज़ हैं, ठीक है, अब इन 25 डेज़ में मुझे क्या करना है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपने पिछले एक महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। अब आप यहाँ पे क्या करिए, जो आपका डिसिप्लिन है, एचआर है, इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है या मैथ्स बोलते हैं, ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जीके आ जाता है और इसके साथ साथ इंग्लिश आ जाता है। अब इसको क्या करना है आपको दोस्तों, ये 25 डेज़ आपको यहाँ पर डे वाइज आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। ठीक है, एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो वो बहुत सारी क्वेरी आती कि क्या मैं अभी जॉब से छुट्टी ले सकता हूँ, तो मैं आपको अभी नहीं सजेस्ट करूँगा छुट्टी के लिए। जिस दिन एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, जिस दिन एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए उस दिन आप छुट्टी के लिए अप्लाई करिएगा। और मान लीजिए 15 डेज़ 20 डेज़ जो भी मिलते हैं उस 20 डेज़ में, नेक्स्ट 20 डेज़ में अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और इसके साथ साथ डे वाइज डेट वाइज टॉपिक लिखिए। जैसे सपोज आज आपका डेट है 25, आपने मान लीजिए 26 मार्च से अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि 26 मार्च 2025 मुझे 2 घंटे एचआर देने हैं, एचआर का एक टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए सपोज बिजनेस कम्युनिकेशन है, मान लीजिए ये पढ़ना है, मान लीजिए आरटीआई एक्ट है, मुझे 2 घंटे में एक ये टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट 1 आवर में मुझे जीके का एक टॉपिक पढ़ना है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में मुझे रीजनिंग एप्टीट्यूड का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट 2 आवर में न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इंग्लिश में मैंने वोकैब का पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है, वो वोकैब है आपका एंटोनिम्स, इंग्लिश बहुत ईजी आता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, आर्टिकल्स का आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, उनका यूज़ कहाँ पर होता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ सकते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं आता, इंग्लिश में बहुत ईजी आता है। तो आप उसका एक टाइम टेबल बना सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको, और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, 7 to 8 आवर्स आपको अब से देना ही देना है। और अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं हैं, आपके पास भरपूर टाइम है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट आप इसको 12 आवर्स तक कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट 20 डेज़ ही पढ़ना है, 20 डेज़ या 30 डेज़ जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, नेक्स्ट 30 डेज़ तक ही आपको पढ़ना है, ये 12 घंटे रोज़ देने। इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आपको जीवन भर 12 घंटे ही पढ़ना, नहीं, सिर्फ नेक्स्ट 30 डेज़ 1 मंथ आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे नेक्स्ट 1 मंथ में एटलीस्ट 10 से 12 घंटे रोज़ देने, और प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए। जैसा मैंने आपको बोला है, बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे बोल दो, लेकिन क्या है कि मैं अगर आपको बना के शेड्यूल दूंगा तो आप उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे। आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं इसमें, तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, मेरा इंटरेस्ट रीजनिंग में है तो मैथ रीजनिंग पढ़ूंगा। इसलिए आप अपना खुद का प्रॉपर एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये जो शेड्यूल होता है ना, एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलेंगे ना, आप देखिएगा। और शेड्यूल पे आगे अपने रूम में जाइए, एक पेपर चिपका लीजिए, उसमें डेट वाइज टॉपिक लिखिए, टॉपिक के साथ साथ उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, और उसके बाद जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, तो उस डेट के आगे एक टिक मार्क कर दीजिए, और आपके अंदर भी, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे जाइए, फिर नेक्स्ट डे ये सेकंड टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। फिर जब 5 दिन हो जाए, नेक्स्ट 5 डेज जब आपके कंप्लीट हो जाए, आपने देखा कि मेरे इन सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, जब कंप्लीट हो जाए फिर 6 डेज जो आपका है, 6th डे, इस दिन क्या करिए, जितना भी आपने पढ़ा है उसको पूरा प्रॉपर एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद फिर 7 डेज से आप अपना वैसे ही वापस से स्ट्रेटजी चालू कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको करना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका सिलेबस है ऑलरेडी आपको सबको पता है। पार्ट ए जो है, पार्ट ए में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर का आएगा, ठीक है, जीके आपका 15 नंबर का आएगा, और आपका इंग्लिश जो है 15 नंबर का आएगा। देखिए ये चेंज भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। मैंने एक सिनारियो, एक रफ एस्टिमेट आपको दे दिया कि 15 आएगा। ये चेंज भी हो सकता है जीके यहाँ पर 10 हो जाए, इंग्लिश यहाँ पर 20 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है।
ये हो सकता है। तो आपको लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन कर दे चाहे 20 क्वेश्चन कर दे। और इसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपका 40 क्वेश्चन MCQ बेस्ड होगा आपका ये पार्ट बी। 40 क्वेश्चन आपका HR से रिलेटेड पूरा का पूरा होगा। और इसके बाद 20 जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या होंगे दोस्तों, ऐसे राइटिंग और इसके साथ साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक शायद, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का है, या शायद लेटर राइटिंग है, कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो ये 20 मार्क्स का आपका, ये टोटल आपका 120 मार्क्स का है। कोई भी यहाँ पर दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका जो आपका कट ऑफ जाके जाएगा, आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिएगा कि मुझे 100 तक पहुँचना है। कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, कट ऑफ का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। कट ऑफ आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 80, 85 या 86 या 85 प्लस के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। पिछला लास्ट टाइम का कट ऑफ कितना गया था, आई थिंक शायद 87 या 86 कुछ ऐसे ही गया था। तो उसके आसपास कट ऑफ रहेगा, आप टारगेट 100 लेके चलिएगा। और ये हमारा जो क्लास चल रहा है उसका भी ये पूरा शेड्यूल है, मैंने आपको दिया हुआ है। ऑलमोस्ट ये वाला पोर्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 बचा है। इतना हमारा सिलेबस बचा है। तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये सिलेबस भी आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करा के दें। इसके कंप्लीट होते ही हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और फिर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको एक दिया है वो तो आपने कर ही लिया होगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी, और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 5 डेज, कुछ किया हो या ना किया हो, लास्ट 5 डेज आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है, प्लस दोस्तों आपको रिवीजन करना है। बस अच्छे से पढ़ाई करिए। आपकी ज़िंदगी के 30 दिन ये सबसे अनमोल हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ आपकी लाइफ बना सकते हैं। सिर्फ 30 डेज़ आपको अपनी ज़िंदगी के 12 घंटे रोज़ देने हैं, मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी के 360 घंटे बस देने हैं नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। बस आपका सिलेक्शन पक्का। और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, थोड़ा सा कोशिश करिए कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, इसके अलावा किसी चीज़ों पे ध्यान मत दें। कोई समस्या आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर दिया है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।